अंबर ने एक व्लॉग अपना अपलोड किया है जिसमें उसने बड़ी अच्छी जो है इफ्तारी की प्रिपरेशन और सहरी की प्रिपरेशन दिखाई है। तो उसमें सबसे जो पॉइंट रेज हुआ है वो ये है कि अंबर ने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो सहरी नहीं करते और वो रात में 1 बजे दूध वगैरह पी के सो जाते। तो पहला क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि हर मुसलमान को ये पता है कि सहरी करना सुन्नत है और जो है इसी बेस पे लोग सहरी करते हैं। और माशाल्लाह से अंबर की जो फैमिली है, मैंने जहाँ तक देखा है उसके हस्बैंड को, वो नमाज़ वगैरह पढ़ता है। तो इतना भी पता होना चाहिए कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो कम से कम ऐसा काम करें जो कि सुन्नत हो और अल्लाह को पसंद हो। और एक बात बताऊँ, सहरी करना आपको हेल्दी रोज़ा रखने का जो है सिंबल होता है, क्योंकि आप रात पे कितना भी खा लें मगर जब आप एक सहरी का टाइम होता है 4 बजे 5 बजे तक आप जो है ख़त्म कर देते हैं सहरी, वो जो है हेल्दी सहरी रहती है। और दूसरी बात ये कि आपकी अभी बिल्कुल न्यूली ब्राइड है, मतलब न्यूली वाइफ है, ठीक है, मगर उसको छोड़ के आप खुद सो रहे हैं बड़े मज़े से और बेचारी वो लड़की है वो अकेली ही सहरी कर रही है। तो ये बात भी कुछ सोचने की होती है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी वाइफ का साथ देते हैं, उनको कोई चीज़ पसंद हो या ना हो वो डेफिनेटली उसको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं और उसकी जो है हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। सो यहाँ पर जब हस्बैंड वाइफ खाना खाते हैं या सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, तो उसमें उनकी मोहब्बत भी बढ़ती है और दूसरी बात ये कि एक रिस्पेक्ट रहती है। अब ये अकेली जो है अंबर सहरी करती है और शौहर साहब सो रहे होते हैं और अकेले वो अंडे भी बना रही है, पराठे भी बना रही है, तो मज़ा इसमें नहीं होता। असल इन्जॉयमेंट जो होती है वो फैमिली के साथ होती है। सो खाली बर्तन है या व्लॉग है या खाना पीना है उसमें मज़ा नहीं है अनटिल अनलेस आपकी फैमिली मेम्बर आपके साथ ना हो। अंबर ने सहरी बना ली, हस्बैंड जो है वो नहीं करता सहरी, वो चले गए ऑफिस। उसके बाद अंबर 2 पराठे भाई किसके लिए बना रही है? जब तुम्हारा रोज़ा है, तुम्हारे हस्बैंड का रोज़ा है, तो तुम वहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखा रही हो कि 2 पराठे मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो कौन बंदे हैं जिनको तुम वो पराठे दोगी, वो भी क्लियर कर दे। अब जब इस तरीके की चीज़ें जो हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और बीइंग अ मुस्लिम, हमें पता है कि रोज़ा है और उसके बाद भी कुछ ऐसा हम देखते हैं जो कि हमें जो है वो सही तरीके से फिक्स नहीं होता हमारे माइंड में, तो डेफिनेटली फिर होते हैं वो, उनको हम नुक्ताचीनी करते हैं और उनको हम फोकल पॉइंट की तरह देखते हैं। सो यहाँ पे अंबर को चाहिए वो क्लियर करें कि वो 2 पराठे भाई ताज़ा ताज़ा किसके लिए बना रही है। तो मे बी पॉसिबल उनके सास ससुर हैं जो कि ओल्ड एज है, मगर इतने तो ओल्ड एज नहीं है, माशाल्लाह से रोज़े तो रख सकते हैं वो, बाकी वल्लाह आलम। मगर कॉमन सेंस में जो बात आती है उसको हम डिस्कस ज़रूर करते हैं। फिर मैं यहाँ पर बताऊँगी कि अंबर ने यहाँ पर एक शेक बनाया। आपको पता है 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करती हैं इफ्तारी में या किसी भी खाने में या मील में या हाई टी में। एक तो आपका जो फ्रूट चाट बनती है एंड सेकेंड इज मिल्क शेक या फ्रूट शेक। तो यहाँ पे अंबर ने शेक बनाया था, मिल्क शेक बनाया था, बल्कि उसमें स्ट्रॉबेरी जो है वो ऐड की थी। अब सफाई का ये आलम है कि यार आप जब एक फ्रूट शेक बना रहे हो, मिल्क शेक बना रहे हो या स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हो, तो उसमें स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरीके से प्रॉपर वॉश किया जाता है, क्योंकि बाहर से बेहद गंदा फ्रूट आता है ये। उसके बाद उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद फिर एक और दफ़ा फर्दर हम उसको वॉश करते हैं, क्योंकि जो पत्तों में गंद वंद लगा होता है, थोड़ा सा पता है आपको, वो प्रॉपर साफ़ हो जाए। मगर यहाँ प्रॉपर कुछ सफाई की नहीं गई थी और अंबर ने उसी तरीके से स्ट्रॉबेरी को ठक 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 पत्तों समेत काट रही है और पत्ते भी जाने ग्रीन कलर के, और उसी का वो शेक बना रही है। देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था और टू बी ऑनेस्ट नहीं कहना चाहिए, मगर वो किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। आपको पता है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं कि जब आप एक फ्रूट चाट बना रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने अच्छी तरीके से प्रॉपर हाथ वॉश करो, फ्रूट को दो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी एक जगह बैठ के फ्रूट्स को बनाओ। तो इसके लिए यही करना पड़ता है कि पहले फ्रूट्स को हम काट लेते हैं, वॉश करने के बाद सारे फ्रूट्स को काट के आपने कवर करके रखा, देन आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के फ्रूट चाट बना ली। तो ये चीज़ें जो है ना, इसमें सफाई जो है ना, हाइजेनिक प्रोसेस से अगर चीज़ बने तो वो दिल चाहता है खाने पीने का। अब ये चीज़ें जो हैं मुझे समझ में नहीं आता, एक माँ जो है या माँ को भी छोड़ दें, एक औरत बन गई है और अपने घर को संभाल रही है, तो आपको सेंस नहीं है कि आप एक चीज़ अगर बना रहे हो तो उसको सफाई से बनाओ। अपने हाइजेनिक प्रोसेस उसको नहीं बनाया तो वो उल्टा असर कर जाएगा।
और दूसरी बात ये कि हम लोग जो किचन संभालते हैं हमें तो बहुत सफाई पसंद होना चाहिए, और एक बच्चे को भी पता है ना कि यार पहले इसको तोड़ना है, अच्छी तरीके से तोड़ के उसको वॉश करना है। मगर यहाँ तो फिक्र ही नहीं है भाई, खटाखट खटाखट, मतलब बहुत इतना कॉन्फिडेंस मैंने नहीं देखा कि गलत काम में आपको इतना कॉन्फिडेंस हो रहा हो। ये चीज़ें जो है ना बाद में आती है सामने, ये चीज़ें तरबियत का हिस्सा है। मत सीखो कुकिंग, मतलब बेसिक एडिकेट्स आना चाहिए आपको कुकिंग के, या आप ब्लेंडिंग कर रही हो तो उसकी बेसिक एडिकेट्स होना चाहिए जो कि हाइजीन में आ जाती है ये चीज़ें। कुकिंग तो बहुत बात की बात है। तो बड़े अफसोस की बात है कि लोग शादियां तो करते हैं वीडियो की, लाखों रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं भाई, वीडियो अपलोड हो रही है, मगर ये तरीका नहीं सिखाया कि आप उधर एडजस्ट कैसे होगे। तो अब ये सोचें, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है और व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, फिर डेफिनेटली इस पर एनालिसिस किया जा रहा है, तो क्या आपकी सफाई का भांडा नहीं फूटेगा। फ्रेंड यहाँ पर डेफिनेटली जो बातें देखी हैं उसको मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके बताया है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अंबर जो है अब अकेली कहीं भी घूमने नहीं जाती, अब वो उन पे ये भी जो है रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अब अंबर कहीं भी जाएंगी रात में खाने पीने तो उनकी फैमिली ज़रूर चक्कर लगाएगी। लस्सी पीने गई, बोर हो रही थी, तो वहाँ पे अम्मा ने सोचा अकेली क्यों जाइए, अब जो है अपने हस्बैंड को भी साथ ले लिया, एक छोटू जो नवासा है उसको भी साथ ले लिया, बेटी को भी साथ ले लिया। यार ये क्या है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल ऑफ अ न्यूली मैरिड कपल। उनको टाइम दें, स्पेस दें। और जब अंबर गई अपनी फैमिली के साथ तो उसको बहुत उलझन हुई कि सारे के सारे लॉज ही बैठ गए हैं। तो फिर अंबर बाद में भी गई खाना खाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, और आखिर में वो अपनी अम्मा के पास चली गई। तो यहाँ पे दिखता है कि अंबर को अब उस तरीके से प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल रहा अपने इन लॉज के यहाँ, जिस तरीके से पहले अपनी सास पे डिपेंड करती थी। तो यहाँ पे अंबर जल्दी जल्दी सीख जाइए कुकिंग, वरना और भी होंगी आपके साथ अभी तो चेंजिंग लाइफ में। तो अंबर जब आई आखिर में अपनी अम्मा के यहाँ, वहीं आके उन्होंने अपना पेट भरा। सो फ्रेंड यहाँ पर मैं बता दूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये हस्बैंड वाइफ के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनका घूमना फिरना, ये तमाम चीज़ें भी अब एक बाउंड्रीज़ में आने लगेंगी, और इन तमाम चीज़ों में भी अब इन लॉज वाले आएंगे। सो फ्रेंड लास्ट में ये भी बता दूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।